आज के क्लास में हम लोग जेई का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि जेई का क्वेश्चंस जो जितने कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट्स को जेई के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन है आपका अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 इफ इंटीग्रेशन tan x प्लस tan अल्फा by tan x minus tan alpha dx is equal to ax cos 2 alpha plus bx sin 2 alpha plus c। c क्या है? c तो पता ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। देन द फंक्शन ax and bx are respectively, the options are these। तो देखते हैं इसको, इसका लेवल क्या है। देखने में तो बहुत हार्ड जैसा लग रहा होगा कि यहाँ ए एक्स है, यहाँ बी एक्स है और इसका वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर देना है। इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसको इसके साथ कंपेयर कर देना है, वहीं से ए एक्स और बी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आई का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग सपोज कर लिए आई इज इक्वल टू tan x प्लस tan अल्फा, tan x माइनस tan अल्फा dx इक्वल टू दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, वी नो दैट tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x एंड tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा बाई cos अल्फा। 10th क्लास में जो पढ़े हैं, प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं हम लोग। फिर tan x की जगह पे sin x बाई cos x और tan अल्फा की जगह पे sin अल्फा बाई cos अल्फा dx। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिए, क्या हुआ cos x cos अल्फा, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किए, cos x कैंसिल होगा, cos अल्फा बचेगा, sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा बाई cos x cos अल्फा। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ गया sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा। ये cos x cos अल्फा कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है sin x इंटू cos अल्फा प्लस cos x इंटू sin अल्फा, ये sin a प्लस b के फॉर्म में है, इसलिए a की जगह पे x और b की जगह पे अल्फा, साइन x प्लस अल्फा और ये साइन x माइनस अल्फा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं हम लोग, x माइनस अल्फा को z सपोज कर लिए, दिस इज वन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, अल्फा को इस साइड ले आएंगे तो z प्लस अल्फा इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू z प्लस अल्फा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, dz बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। देयरफॉर dz इक्वल टू 1 इंटू dx मीन्स dx, ओनली dx। अब ये जितना भी वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज x का वैल्यू z प्लस अल्फा इस x की जगह पे रख देंगे और dx का ये वैल्यू इक्वल टू dz रख देंगे और x माइनस अल्फा की जगह पे z रख देंगे। देखिए क्या होता है, इस x के जगह पे हम लोग z प्लस अल्फा रखें, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ये वैल्यू किसका हुआ, x का। प्लस अल्फा था, वो प्लस अल्फा ये जैसा है वैसा रह गया। अब x माइनस अल्फा का वैल्यू क्या सपोज किए हुए हैं, z, x माइनस अल्फा की जगह पे हम लोग z पुट कर देंगे। अब ये साइन z प्लस अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा, तो ये आपका क्या हो गया 2 अल्फा बाई साइन z। अब फिर से ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला पे हम लोग इसको देखते हैं, एक्सपैंड करते हैं। साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। इस फॉर्मूला पे ए की जगह पे क्या है, z है, और b की जगह पे क्या है, 2 अल्फा है। साइन z इंटू कॉस 2 अल्फा, फिर a की जगह पे क्या है, z है, तो कॉस z, साइन b, b की जगह पे क्या है, 2 अल्फा और साइन z। अब ये क्या हो गया आपका, प्लस और माइनस साइन से कनेक्टेड है, तो ये डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेटली अलग अलग चला जाएगा, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए। देखिए साइन z cos 2 अल्फा बाई साइन z, cos z sin 2 अल्फा बाई साइन z dz आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, और cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है। cos 2 अल्फा क्या है, दिस इज कांस्टेंट, ये क्या है आपका, दिस इज कांस्टेंट, एंड sin 2 अल्फा इज आल्सो कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, cos 2 अल्फा बाहर आ गया, dz इंटीग्रल, फिर sin 2 अल्फा बाहर आ गया, cos z बाई sin z क्या हो गया था, cot z dz, cos बाई sin क्या होगा, cot, sin बाई cos tan, तो cos बाई sin cot। अब देखिए dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, z cos 2 अल्फा, फिर cot z का इंटीग्रेशन क्या होता है, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, log mod sin z इंटू sin 2 अल्फा प्लस c। यहाँ तक क्लियर है। अब z का वैल्यू फिर से, यहाँ जो था z का वैल्यू x माइनस अल्फा यहाँ रख दिए, फिर z का वैल्यू क्या था, x माइनस अल्फा log विथ बेस e sin x माइनस अल्फा, यहाँ पे बेस e है आपका, प्लस c। अब इसको हम लोग इक्वेशन j माने हैं, एंड दिस इक्वेशन इज k। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ax की जगह पे क्या आ रहा, मतलब cos 2 अल्फा का कोफिशिएंट क्या है, ax, तो यहाँ cos 2 अल्फा का कोफिशिएंट क्या है, x माइनस अल्फा, इसलिए ये और ये इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका sin 2 अल्फा होगा, इस जगह पे आपका sin 2 अल्फा प्लस c होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, sin 2 अल्फा प्लस c। तो अब sin 2 अल्फा का जो sin 2 अल्फा जो है, ये sin 2 अल्फा का कोफिशिएंट क्या होगा, log विथ बेस e sin x माइनस अल्फा। इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दिए, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, x माइनस अल्फा, और bx का वैल्यू क्या निकल गया, log e mod sin x माइनस अल्फा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखते इस प्रॉब्लम को, क्या है, इंटीग्रेशन sec 2/3x इंटू कोसेक 4/3x dx इक्वल टू क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। ध्यान से देखिए, tan x यहाँ भी है, tan x यहाँ भी है, या फिर tan x यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरा आराम से देख लें। दूसरा चीज देखिए, इन दोनों को ऐड करने से, पावर को सिर्फ ऐड करने से क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2/3 प्लस 4/3 6/3 2 आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग इसको सबसे पहले आई सपोज कर चुके हैं, ठीक है, और sec 2/3x को 1/cos 2/3x, cosec 4/3x को 1/sin 4/3x dx लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब फिर से इन दोनों को देखिए तो पावर 2 आ जा रहा है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ऐड करके देखिए पावर 2 आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या किए हैं,
कि cos का पावर 4/3x से डिवाइड भी कर दिए हैं और मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस टेक्निक से सबसे बड़ा फायदा बेनिफिट क्या हुआ है कि इन दोनों को ऐड कीजिए, ये पावर बेस तो सेम है cos x, यहाँ भी बेस सेम है cos x, तो इन दोनों पावर को जैसे हम लोग ऐड करेंगे 2/3 प्लस 4/3 तो कितना आ जाएगा 6/3 पावर 2 1/cos स्क्वायर x, और ये कितना हो जाएगा sin बाई cos, पावर सेम है 4/3, sin बाई cos क्या हो गया tan, और पावर की जगह पे क्या आ गया 4/3, ये sec स्क्वायर x आ गया, है ना। एकदम स्टार्टिंग में मैं क्या बताया था आपको कि दोनों का पावर ऐड कर देने से क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना। मैंने वही यहाँ भी लाने का कोशिश किया और यहाँ भी वही ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए ये ऊपर चला गया 1/cos स्क्वायर x क्या हो गया sec स्क्वायर x, और tan 4/3x dx, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। यहीं से आपको देखने से नहीं लगता, पहले जो भी क्लास पढ़ाए हैं उस क्लास में, पिछले क्लासेस में tan x का डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा आपको, sec स्क्वायर x आ गया है, लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको z सपोज कर लेंगे, z इक्वल टू tan x, z इक्वल टू सिंपल tan x, z इक्वल टू हम लोग tan x सपोज किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, sec स्क्वायर x dx होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dz इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। अब ये सारा वैल्यूज को, ये वैल्यू को, ये वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या रखना पड़ेगा dz, यहाँ पे dz रख दिए। tan 4/3x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा z का पावर 4/3, क्योंकि tan x का पावर tan x का वैल्यू z है, रख दिए हम लोग। अब ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा, क्या होगा यहाँ प्लस साइन है माइनस होगा एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक। अब क्या होने को है यहाँ पे, लेट अस सी, ये इंटीग्रेशन तो पता है अपने को, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन पता है। इसी इंटीग्रेशन का यूज कीजिए यहाँ पे n की जगह पे क्या है -4/3, तो -4/3 प्लस 1, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में n की जगह पे फिर वही होगा -4/3 प्लस 1। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ये जो पावर है इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेकर के, तो कितना होगा -1/3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/3, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -3, और z का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ z का वैल्यू हम लोग जो सपोज किए हुए यहाँ tan x, उसको हम लोग सिर्फ यहाँ पे रख दिए, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो देखिए पिछले कॉन्सेप्ट पे भी जी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन हो सकता है जेई में आया हुआ। अगर आपको जी मेंस का और भी सॉल्व क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस और नो, कमेंट कीजिए और बताइए, फिर मैं इस तरह का वीडियो बना करके डालूंगा आपके लिए, ठीक है।